नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको BTER द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष तैयारी करनी है परीक्षा के लिए। सब्जेक्ट जो है वो है आपका CE 302 यानी कि स्टील स्ट्रक्चर्स। चैप्टर 9 है प्लेट गार्डर। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये प्लेट गार्डर, लेकिन आपके डिप्लोमा की पाठ्यक्रम में इसका केवल एक तरह का इंट्रोडक्शन ही है, डिज़ाइन पोर्शन आपके कोर्स में नहीं है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो पिछले जो 2 पेपर मेरे पास अवेलेबल थे जहाँ ऑब्जेक्टिव आए थे 2016 और 2016 स्पेशल, उनमें मात्र 3 क्वेश्चन अब तक इसके आए हैं। तो ज़्यादा इसकी संभावना आने की है नहीं है। वो तीनों क्वेश्चन मैंने आंसर दे दिए, अभी आपको समझा देता हूँ। और कोई 2-4 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा भी कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये प्लेट गार्डर होता क्या है, क्या फ़र्क है बीम में और प्लेट गार्डर में। बीम तो छोटे स्पान के लिए घरों में काम में लेते हैं। रूफ ट्रस है वो फैक्ट्री में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, बड़े बड़े जो गोदाम वहाँ काम लेते हैं। और जहाँ बहुत भारी व्हीकल्स गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा भारी लोड गुजरते हैं, स्पान 15-20 मीटर लेके 100 मीटर तक हो, जैसे कोई ट्रेन गुजरती हो पुल पर से या बहुत हैवी व्हीकल्स गुजरते हो, वहाँ हम प्लेट गार्डर काम में लेते हैं। अब प्लेट गार्डर में जो बेसिकली क्या है कि एक तो वेब प्लेट होती है वर्टिकल, एक उनके ऊपर फ्लैंज एंगल्स होते हैं, फ्लैंज प्लेट होती है, स्प्लाइसेस होती हैं और स्टिफनर्स होते हैं। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिएगा। एक तो होती है वेब प्लेट, आप ध्यान रखिए इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। वेब प्लेट, फ्लैंज एंगल्स विद और विदाउट फ्लैंज कवर प्लेट, यानी फ्लैंज एंगल जो है ना वो कवर प्लेट के बिना भी हो सकते हैं, कवर प्लेट के साथ भी हो सकते हैं अगर बोल्ट काम में ले रहे हैं। तो ध्यान देना, अगर बोल्टेड प्लेट गार्डर है तो फ्लैंज एंगल के साथ में फ्लैंज कवर प्लेट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर वेल्डेड प्लेट गार्डर है तो उसमें फिर फ्लैंज प्लेट्स ही होंगी, उसमें फ्लैंज एंगल्स नहीं होंगे। ये बात आप ध्यान रखने की है, आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि वेल्डेड प्लेट गार्डर में क्या होता है, फ्लैंज एंगल्स होते हैं या नहीं होते। तो आप कहेंगे नहीं होते हैं, केवल फ्लैंज प्लेट्स ही काम में आती हैं। और उसके बाद होते हैं स्टिफनर्स, नाम ही इनका है। स्टिफनर कहते हैं दृढ़कारी, जो दृढ़ता प्रदान करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, बेरिंग स्टिफनर, ट्रांसवर्स स्टिफनर और लॉन्जिट्यूडनल स्टिफनर। लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है जो प्लेट गार्डर की लंबाई के समानांतर। जो लंबाई के समानांतर होगा तो नेचुरली वो हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि हमने प्लेट गार्डर को हॉरिजॉन्टल मान के चलते हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल स्टिफनर जो होते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि लॉन्जिट्यूडनल स्टिफनर होते हैं, तो आपको आंसर देना है हॉरिजॉन्टल। एक होता है ट्रांसवर्स स्टिफनर। ट्रांसवर्स का मतलब वर्टिकल, यानी जो हॉरिजॉन्टल साथ में राइट एंगल बनाते हैं। ये होते हैं इंटरमीडिएट स्टिफनर्स, बीच बीच में होते हैं, इनको कहते हैं मध्यवर्ती दृढ़कारी कहते हैं। एक होते हैं स्प्लाइसेस, ये 2 तरह की है जो वेब में और फ्लैंज दोनों में काम आती है। अच्छा, अब रही बात स्पान क्या होता है प्लेट गार्डर का, कितने स्पान के लिए। तो आप ध्यान देना, अगर बोल्टेड प्लेट गार्डर है तो वो 15 से 30 मीटर स्पान के लिए काम में आता है। और वेल्डेड प्लेट गार्डर है, PG मतलब प्लेट गार्डर, अगर वेल्डेड प्लेट गार्डर है तो वो 100 मीटर स्पान तक काम में आ सकता है। अब क्वेश्चन बन सकता है, अगर 30 मीटर से ज़्यादा स्पान का प्लेट गार्डर हो तो वो होना चाहिए कैसा, वेल्डेड। 30 मीटर तक हो तो बोल्टेड, वेल्डेड दो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 15 से 30 मीटर के लिए बोल्टेड ही होता है, वेल्डेड भी हो सकता है, लेकिन बोल्ट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 30 मीटर से ज़्यादा स्पान है फिर बोल्टेड पॉसिबल नहीं है। तो 15 से 30 मीटर के लिए नॉर्मली बोल्टेड प्लेट गार्डर होता है, 30 से ज़्यादा के लिए वेल्डेड काम लेते हैं। और कई बार पूछ सकते हैं भाई किसी प्लेट गार्डर का सेल्फ वेट, स्वभार कैसे निकालते हैं। तो भाई जो टोटल जो फैक्टर लोड है
टोटल फैक्टर लोड ऑन प्लेट गटर, पीजी का मतलब प्लेट गटर, वो जितना आपको पता पड़ जाए कैलकुलेशन से, उसमें 200 का भाग लगा दो। जितना टोटल फैक्टर्ड लोड है प्लेट गटर पे, उसमें 200 का भाग लगा दो। वो जो मान आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो पर मीटर वेट होगा प्लेट गटर का। तो ये रफ आइडिया है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते नहीं हैं। और आशा करता हूँ आपको जितना भी मैंने बताया प्लेट गटर में। अच्छा, अभी वो 3 क्वेश्चन के एग्ज़ाम आया वो तो कर लें। ये 2016 में भी आया था, 2016 स्पेशल में भी आया था, 2 बार आया। फॉर लार्ज स्पान एंड हैवी ग्रेविटी लोड्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इकोनॉमिकल, यानी कि जब स्पान बड़ा हो और ग्रेविटी लोड यानी कि जो मूव कर रहे हैं ना लोड, उनका भार बहुत ज़्यादा हो, तो कौन से काम आते हैं? पहला बीम, नहीं भाई बीम तो काम नहीं आती है लार्ज स्पान में। ट्रस, ये भी नहीं है। आर्च, ये तो छोटे स्पान में होती है। प्लेट गटर, यस, यानी जब बहुत बड़ा स्पान हो और बहुत भारी लोड हो तो प्लेट गटर ही काम आता है। इसका आंसर होगा डी। एक क्वेश्चन ये है, ये भी 2016 स्पेशल में आया हुआ है। फॉर ए वेल्डेड प्लेट गटर द विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ फ्लैंज एंड वेब आर रेस्पेक्टिवली 6.7 एंड 9.1। ये मैंने समझाया है कि बी का मतलब विड्थ, एफ मतलब फ्लैंज। फ्लैंज की विड्थ और फ्लैंज की थिकनेस का जो रेशियो है, फ्लैंज की विड्थ और फ्लैंज की थिकनेस का जो रेशियो है वो 6.7 है। और वेब प्लेट की जो विड्थ है और उसमें वेब प्लेट की जो थिकनेस है उसका भाग लगाएंगे तो ये अनुपात आपको दे रहा है 9.1। ऐसा जिस प्लेट गटर में हो उसकी बात हो रही है। फॉर ए वेल्डेड प्लेट गटर द विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ फ्लैंज एंड वेब आर रेस्पेक्टिवली 6.7 एंड 9.1। द सेक्शन विल बी क्लासिफाइड एज, वो जो प्लेट गटर का सेक्शन है वो कैसा कहलाएगा? इसमें एक पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा है कॉम्पैक्ट, तीसरा है सिलेंडर और चौथा है सेमी कॉम्पैक्ट। तो आपको इसमें याद रखना है कि कॉम्पैक्ट कहलाएगा, वो कहलाएगा कॉम्पैक्ट, यानी कि बी इसका आंसर होगा। इसको रटना है, याद करना है अभी एक बार। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स, मैंने कहा ना ये स्टिफनर लगाए जाते हैं प्लेट गटर के अंदर दृढ़ता प्रदान करने के लिए, बीरिंग, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। जो ये लॉन्जिट्यूडनल है वो होता है हॉरिजॉन्टल, और जो ये ट्रांसवर्स है वो होते हैं वर्टिकल, और वर्टिकल ये होते हैं इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। तो इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड इन द प्लेट गटर टू। अब क्या कारण है? तो पहला, एलिमिनेट द वेब बकलिंग, एलिमिनेट द लोकल बकलिंग, ट्रांसफर कंसेंट्रेटेड लोड्स एंड परफेक्ट एंड टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। तो ये सभी आंसर देखने के बाद आप ध्यान रखिएगा, ये पहला उत्तर बिल्कुल सही है। टू एलिमिनेट द वेब बकलिंग, वेब बकलिंग को हटाने के लिए, रोकने के लिए हम ये जो इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर लगाते हैं। इसका आंसर दिया जाएगा ए। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा उसको लाइक करो, शेयर करो, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छी पढ़ाई के लिए। और आप अगर इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ्यूचर के अंदर आपको बहुत से लाभ इससे मिलने वाले हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। तो इतना कहने के साथ ही मेरा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।